सो लेट अस स्टार्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसमें है, इन अ स्टडी हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग वाज टेकन टू इन्वेस्टिगेट द एसोसिएशन ऑफ स्मोकिंग विद ओरल कैंसर। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को सबसे पहले पता हो कि रिस्क फैक्टर कौन सा है और डिजीज़ कौन सी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने करना ये है कि आपने वो बोला 2x2 टेबल बना लेना है जैसे हमने पीछे पढ़ा है। सबसे पहले डिजीज़, नॉन डिजीज़, एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन स्टडी हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग वाज टेकन टू इन्वेस्टिगेट द एसोसिएशन ऑफ स्मोकिंग विद ओरल कैंसर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता हो रिस्क फैक्टर क्या है और आपको पता हो कि डिजीज़ क्या है। तो हमारे सिनेरियो में स्मोकिंग इज आ रिस्क फैक्टर एंड ओरल कैंसर इज आर डिजीज। ठीक है, तो अब हम डाटा डिड्यूस करेंगे। तो आउट ऑफ टोटल 67 डिजीज्ड पॉपुलेशन, ठीक है, तो इधर हम लिख लेते हैं टोटल डिजीज्ड पॉपुलेशन TD। टोटल डिजीज्ड पॉपुलेशन है हमारे पास 675। ओके, एंड इन डिजीज्ड पॉपुलेशन 14 वर स्मोकर। तो ये 14 वो लोग हैं जो कि डिजीज्ड पॉपुलेशन का हिस्सा हैं लेकिन ये रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड हैं। तो दीज आर डिजीज्ड एंड एक्सपोज्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ आ रही है कि टोटल डिजीज पॉपुलेशन है 675 और उनमें से 14 लोग हैं जो कि स्मोकर हैं। तो ये 14 वो लोग हैं जिनको बीमारी भी है और जो स्मोकर भी हैं, मतलब रिस्क फैक्टर से एक्सपोज्ड भी हैं। तो द डिजीज्ड एक्सपोज्ड पॉपुलेशन विल बी 14। ठीक है, तो अब हमारे पास आगे आ जाएगा दैट आउट ऑफ टोटल 90 नॉन डिजीज पार्टिसिपेंट। तो हम लिख लेते हैं टोटल नॉन डिजीज पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है, दैट इज 90। उनमें से 32 वर नॉन स्मोकर। तो नॉन डिजीज है हमारे पास 90, उनमें से 32 नॉन स्मोकर्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 32 हैं, दिस 32 दीज आर नॉन डिजीज पॉपुलेशन, इनको कोई बीमारी नहीं, plus these are not exposed to risk factor, that is smoking, so these are non exposed। तो नॉन डिजीज नॉन एक्सपोज पॉपुलेशन है हमारे पास, दैट इज 32। ठीक है, तो ये डाटा है जो हमें क्वेश्चन से मिला कि हमारे पास टोटल डिजीज पॉपुलेशन, जस्ट अ मिनट, हमारे पास टोटल डिजीज पॉपुलेशन 675। उस डिजीज पॉपुलेशन में एक्सपोज कितने थे, 14। टोटल नॉन डिजीज पॉपुलेशन 90। उस नॉन डिजीज पॉपुलेशन में से नॉन स्मोकर कितने थे, 32। तो दिस इज हाउ यू डिड्यूस डाटा। ठीक है, अब इस डाटा को उठा के आपने टेबल में फिट कर देना है। तो टोटल डिजीज पार्टिसिपेंट, टोटल ये हमारा डिजीज का कॉलम है, इसका हमने टोटल लिख देना है, दैट इज 675, ये इधर आ जाएगा। अब डिजीज्ड एंड एक्सपोज्ड ये किस स्क्वायर का फीचर है, स्क्वायर ए का फीचर है, तो इस 14 को हम इधर लिख देंगे। ठीक है, टोटल नॉन डिजीज पॉपुलेशन, दिस इज नॉन डिजीज कॉलम और इसका टोटल हम लिखते होते हैं इधर, तो ये 90 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नॉन डिजीज एंड नॉन एक्सपोज पॉपुलेशन, ये नॉन डिजीज का कॉलम, ये नॉन एक्सपोज की रो, एंड 32 विल बी हेयर, दैट इज नॉन डिजीज एंड नॉन एक्सपोज्ड। तो इस तरीके से आपने जो डाटा है वो इस क्वेश्चन में से लिया, उसको सेपरेट करके ध्यान से लिख लिया एंड देन आपने 2x2 टेबल में उसको पुट कर दिया। अब जो हमारा बी स्क्वायर है ये वाला और हमारा सी स्क्वायर है ये वाला और बाकी हमारे एक्सपोज टोटल नॉन एक्सपोज टोटल, इनको हमने प्लस माइनस करके फिल कर देना है। कैसे, ऐसे ऐसे फिल कर देना। जस्ट अ मिनट, कलर चेंज कर दें। ओके ओके, तो ये है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर बी की तरफ जाते हैं। तो स्क्वायर बी को सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हो 90 में से 32 को निकाल के। सो 90 माइनस 32 दैट विल बी 58। और इस स्क्वायर क्या वैल्यू निकाल सकते हो, 675 में से 14 को माइनस करके,
So 675 minus 14 that will be 661. ठीक है, टोटल एक्सपोज हम निकाल सकते हैं इन दोनों को प्लस करके। टोटल एक्सपोज्ड डिसीज्ड और नॉन डिसीज का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो इसको हम निकाल सकते हैं प्लस करके। 14 प्लस 58 दैट विल बी 72। और टोटल नॉन एक्सपोज को हम निकाल सकते हैं इन दोनों को प्लस करके। दैट विल बी 661 प्लस 32 दैट इज 693। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना जो डाटा है वो 2x2 टेबल में फिट करोगे। ठीक है, अब एक बड़ी अजीब सी ट्रिक है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका 2x2 टेबल सही बना है। तो ट्रिक ये है, चलो लेट अस चूज पर्पल। ट्रिक ये है कि अगर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो ट्रिक ये है कि अगर इन दोनों को आप प्लस करो और इन दोनों को आप प्लस करो और आंसर सेम आए, ठीक है, इन दोनों का समेशन और इन दोनों का समेशन अगर आंसर सी ठीक आए तो इसका मतलब यह है कि आपका 2x2 टेबल ठीक बना है। और अगर इन दोनों का आंसर मैच ना हो तो इसका मतलब यह है कि 2x2 टेबल ठीक नहीं बना। तो हम देख लेते हैं, दैट इज 72 प्लस 72 प्लस 693 ये बनता है 765 और 670 प्लस 90 बनता है 765। तो इसका आंसर भी 765 है और इसका आंसर भी 765 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो 2x2 टेबल है वो ठीक बना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डिफ़िकल्टी हो तो आपने नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, उधर आप डायरेक्टली आके हम में से किसी से भी पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल 1 को हम इधर ही कंक्लूड करते हैं एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जाम्पल 2।